सावन में क्या महत्व है कजरी का, क्या महत्व है संगीत का, इसी पे आज बात करने के लिए एक ऐसे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं जिनके संगीत में बनारस की गंगा लहलहाती है, जिनके सुरों में कजरी यानी कजरी के सुर जो हैं बरसते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे साधक हमारे साथ आज जुड़े हैं जो हमें बताएंगे संगीत की क्या महत्वता है सावन में। तो आइए बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करते हैं पंडित भोलानाथ मिश्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पंडित जी, देखिए सावन के मौके पे आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही कि सावन में कजरी का खास महत्व क्यों है? देखिए सावन महीने में कजरी गाते हैं क्योंकि तो जो औरतें झूला झूलती हैं, दूसरी बात एक बारिश की फुहार है और इतना हरियाली है, तो इसलिए कजरी को सावन महीने में ही और भादो महीने में ही गाया जाता है जी। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है ये गाने की जी जी। तो सर बहुत सारी विधाएं हैं हमारे संगीत में, ठुमरी भी है, दादरा भी है, टप्पा भी है, लेकिन ऐसे में कजरी की बात करें जी तो यूं तो ये सारी विधाएं किसी भी मौसम में गा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर कजरी ही हम वर्षा ऋतु और सावन से इसका संबंध क्यों मानते हैं? इसलिए कि देखिए ऐसा है कि सावन एक ऐसा महीना है कि चारों तरफ हरियाली है, बारिश की बूंदें बरसती हैं जी, औरतें झूला झूलती हैं, लड़कियां झूला झूलती हैं हाँ। उस समय कजरी गाया जाता है। तो इसकी एक प्रथा ये है कि सीजनल सॉन्ग है ये, इसीलिए इसको ज्यादातर सावन में बारिशों में गाया जाता है जी। और कजरी की अगर उत्पत्ति की बात करें हम, आपने बताया कि ये एक ऋतुकालीन एक विधा है गायन की, तो इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो कहाँ से ये ओरिजिनेट माना गया? देखिए ज्यादातर तो मिर्जापुर और बनारस की पूरब की गायकी में ही कजरी का ज्यादा महत्व है। वैसे राजस्थान में भी है और वृंदावन में भी है, मगर ज्यादातर कजरी की अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर, बनारस, इस साइड में ज्यादा कजरियां गाई गई हैं जी। बहुत पुरानी लोक संगीत की एक परंपरा है ये। और जब बात हो रही है कजरी की हाँ। तो पंडित जी थोड़ा सा आपसे सुनना भी चाहेंगे। एक कजरी हम श्रृंगार रस की सुना रहे हैं आपको जी जी। हे सावन की परत फुहार हो रामा, सावन की पड़त फुहार हो रामा, मगन भैले मनवा, झिम झिम रिम झिम पनिया बरस, रिम झिम रिम झिम पनिया बरस, चारों तरफ बहत बयार हो रामा, चारों तरफ बहत बयार हो रामा, मगन भैले कितना अच्छा शब्द है कि सावन की पड़त फुहार हो रामा, मगन भैले मनवा। हाँ, बिल्कुल। तो श्रृंगार रस इसमें हमें प्रतीत हो रहा है। हाँ, हाँ, विरह भी है, विरह भी है, बिल्कुल। विरह की भी कजरी है, श्रृंगार की भी कजरी। अच्छा, विरह के कई प्रकार भी हो सकते हैं जी। पंडित जी, विरह के प्रकार हम जानेंगे। आपने विरह का जिक्र किया है, श्रृंगार रस की हमने कजरी आपसे सुनी, और विरह से मेरे को जहन में आता है प्रियदर्शनी की, देखिए सावन में अक्सर हम लोग श्रृंगार रस, एक रोमांटिक जोन की तो बात करते ही हैं, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक चलन है, एक प्रथा है कि जब एक लड़की की नई शादी होती है तो पहले सावन में शायद वो अपने घर जाती है, अपने ससुराल में नहीं रहती है। तो अगर एक लड़की के मन की व्यथा की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक विरह है, एक पीड़ा है, तो इसके ऊपर आधारित अगर कोई कजरी। सवनवा में ना लागे मोरा जियरा, क्या पापी पपीहरा जरावे जियरा, कि जब कोई पपीहा की जो कूक है उसके दिल को बहुत तड़प ले रही है। सवनवा में ना लगे
सबनवा में ना लगे मोरा जियरा। और एक बात और कहना चाहूंगा प्रियदर्शन जी, अंशु जी, गाते गाते कि विरह आप गा रहे हैं तो आपकी आवाज में भी विरह होना जरूरी है। क्या बात है, बिल्कुल। विरह की चीज गा रहे हैं, श्रृंगार गा रहे हैं तो आपकी आवाज में श्रृंगार होनी चाहिए। अगर विरह गा रहे हैं तो आपकी आवाज में वो तड़प होनी चाहिए, तब वो चीज जाके सार्थक बनता है। बिल्कुल। तो इस देखिए कितना अच्छा है। सबनवा में ना लगे मोरा जियरा हो, अरे पापी पपीहरा, पापी पपीहरा जरावे जियरा हो, सबनवा में ना लगे मोरा जियरा हो, सबनवा। कोयल की बोलिया निक नाही लागे, पापी पपीहरा पीऊ पीऊ बोले, सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी जरावे जिया हो, सबनवा में ना लगे मोरा जियरा हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। आपने इतनी सुंदर कजरी भी सुनाई, लेकिन देखिए सावन की अगर बात करें तो भोले बाबा की आराधना भी उतनी ही जरूरी है, और उसमें अगर सुरों के माध्यम से मनाया जाए प्रभु को तो उसकी बात ही अलग होती है। तो सावन में सुरों के माध्यम से भोले बाबा को जब मनाया जाता है तो कैसे कैसे भजन, कौन से बोलों का जिक्र होता है? और पंडित जी आपके तो नाम में भी भोला है। बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे भजन भी हैं शिव के ऊपर, और सावन एक ऐसा महीना है जो खासकर शिव जी के लिए होता है। तो सावन का जो सोमवार है, जिसे कांवड़ की यात्रा है, सब लोग कर रहे हैं, भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। एक रचना में सुना रहा हूँ, एक बंदिश है ये भोले बाबा की। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, जटाजूट गंगाधर, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, जटाजूट गंगाधर, हर 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 महादेव, गरे में सर्पधर, गरे में सर्पधर, कर में त्रिशूलधर, कर में त्रिशूलधर, वाम अंग गौरीधर, वाम अंग गौरीधर, हर 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 महादेव, हर हर हर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान शिव का पूरा चित्रण हमारे सामने आ गया है। पंडित जी, सावन में झूला झूलने की भी एक चलन है कि सब लड़कियां, जितने भी महिलाएं हैं, वो झूला झूलती हैं, तीज का त्योहार मनाती हैं। तो क्या झूला से संबंधित कोई कजरी, कोई बंदिश हमारे बीच में होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है। झूला कई प्रकार के हैं। तो झूला में एक सुना रहा हूँ आपको, कृष्ण की और राधा का। जी, उससे पहले पंडित जी झूला क्या होता है, थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए झूला ऐसा है कि झूला भी होता है, एक हिंडोला भी होता है। अच्छा। झूले का ही प्रकार है हिंडोला। जी। तो झूला ये है कि जो सखियां
झूल रही हैं, और उसमें क्या है, कृष्ण राधा का भी बहुत वर्णन है। जी जी। तो झूला भी एक लोक संगीत प्रथा है, गाने की बहुत पुरानी परंपरा है। और इसको भी ये सीजनल है, ये भी सीजन में ही गाते हैं, ऋतु में ही गाते हैं, सावन भादों में इसको गाते हैं। तो ये प्रकार हैं अलग अलग, जैसे कजरी हो गई, हिंडोला हो गया, झूला हो गया, ये प्रकार हैं गायन के। जी अच्छा, ये प्रकार है। ठीक। जैसे अगर हम गाएंगे होली, तो होली के महीना में गाएंगे, जी जी। तो उसका क्या है कि एक इफेक्ट पड़ता है आदमी के ऊपर, और उसके जो बोल होते हैं वो उसी ऋतु के हिसाब से होते हैं। जैसे बरसात का है तो कोयल है, पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, शीतल हवाएं चल रही हैं। तो झूला का ये महत्व है कि लड़कियां भी झूला झूलती हैं, कृष्ण राधा भी झूला झूलते हैं। तो एक कृष्ण राधा की झूला का वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ। झूलन लागे झूलना राधे कृष्ण, झूलन लागे झूलना राधे कृष्ण। अब राधे कृष्ण जब झूल रहे हैं तो उनके झूले का आनंद कौन ले रहा है? सुर नर मुनि सब निरख रहे हैं, सुर नर मुनि सब निरख रहे हैं, अरे बोल रहे सब राधे कृष्ण। क्या बात है। झूलन लागे झूलना राधे कृष्ण। कृष्ण राधा जब झूल रहे हैं तो सब निरख रहे हैं, सब निरख रहे हैं, तो सुर नर मुनि देवी देवता देख रहे हैं, देख के खुशी हो रहे हैं उनको। और खुशी से बोल रहे हैं राधे कृष्ण। कृष्ण। क्या बात है। पंडित जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि सुरों के माध्यम से भगवान को पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है? जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक साधना है, सुर की साधना है, और जब साधना होती है जी अंतर आत्मा से, तो एक भाव प्रकट होता है। सही साधना होगी, सही साधना करेंगे आप, तो लोग बोलते हैं ना कि भगवान को पा लेते हैं, वो तो ठीक है, मगर जब आपकी साधना से आपका दिल भाव विभोर हो जाए, दिल में एक इमोशनल पैदा हो जाए, तो वही सबसे अच्छी साधना है। सही, बिल्कुल। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि सुरों के माध्यम से सावन के मौसम में प्रभु से कैसे जुड़ें? देखिए, एक बात और बता देता हूं कि यह एक सात्विक है, ईश्वरी देन है, और ईश्वर की पूजा है, माँ सरस्वती की आराधना है। तो युवाओं से हमें ये कहना है कि आप संगीत की निरंतर साधना करें, साथ ही साथ अच्छे गुरु का भी तलाश करें हम जी, और साधना करें। साधना करने से सब कुछ सही है। देखिए, लोगों ने जितने मुनि हैं, सबने साधना करके ईश्वर को प्राप्त किया है। जी। तो ईश्वर से प्राप्ति का मतलब यह है कि आपकी भावना, दिल, ये सब साफ सुथरा होना चाहिए जी। ये बहुत जरूरी है आपको साधना में, चाहे संगीत की साधना हो, चाहे ईश्वर की साधना हो। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, अगर आपके घराने की बात करें, आप बनारस से हैं, तो क्या आपने से बनारस घराने की ही शिक्षा ली है, या बाकी जो और घराने होते हैं संगीत में, उनकी भी विधाएं आपने सीखी हैं? देखिए, हमारा घराना बनारस है। हाँ। और बनारस घराने की एक परंपरा रही है जी। मगर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि मैं एक आजमगढ़ में हरिहरपुर गांव है जी। हरिहरपुर गाने का भी एक परंपरा है, वो करीब 250-300 साल पुरानी वो भी है। वहाँ के बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है, बहुत साधना की है। तो बनारस घराने से ही उस घराने को जोड़ा जा रहा है आजकल, और गायकी आपकी बनारस घराने की है। मगर जब ज्यादा 5-6 पीढ़ियां जहाँ पे गाने बजाने लग रही हैं, तो उसको भी एक घराने की पद्धति दी जाती है। पंडित जी, बनारस घराने की विशेषता की गायकी पक्ष की अगर हम बात करें, तो वो हमें कजरी में विशेष तौर पर कहाँ और कैसे देखने को मिलती है? देखिए, कजरी एक फोक है जी, ठीक है ना, एक फोक है कजरी। मगर जब बनारस घराने में गाते हैं तो उसको एक ठुमरी अंग देते हैं जी। उसकी भाव में अलग एक सा पहचान होता है। मैं एक लाइन बताता हूँ जी। अरे झूला, ये जो अरे बात है, हाँ, अरे झूला
झूला झूला झूला झूला धीरे से झूला वो। तो बनारस घर में एक पुकार जो है, कहने का जो ढंग है, ये अलग है बिल्कुल। साथ में उसकी भाषा भी है। झूला धीरे से झूला बनवारी अरे सांवरिया रे। अब इसमें जो ठुमरी अंग है, झूला धीरे से झूला, झूला झूला धीरे से झूला, झूला धीरे से झूला वो। तो झूला धीरे धीरे, उसके कई कहने के कई ढंग हैं। झूला धीरे से झूला वो बनवारी अरे सांवरिया। क्या बात है। इसमें महसूस हो रहा है ना कि झूला धीरे से झूलाओ, बात सिर्फ एक ही है लेकिन अंदाज हर बार में अलग है। ऐसा लगता है जैसे आपने हम सभी के जो जज्बात हैं सुरों के माध्यम से पेश करे हैं और हमारे साथ आप आए, जुड़ा, इतनी हमारी सुबह को खूबसूरत बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत